अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। सो व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी बेसिकली प्रोटेक्शन होती है उन डिवाइसेस की जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसा कि कंप्यूटर हो गया, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, नेटवर्क्स। इनमें क्या होता है, हमने असल में इनको प्रोटेक्ट करना होता है मिलिशियस अटैक से। तो इसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। इट्स ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। पर्पस सिंपल होता है कि प्रोटेक्ट करना इंडिविजुअल्स को यानी आम लोगों को और ऑर्गेनाइजेशंस को एक अनऑथराइज एक्सेस से उनके डाटा और सिस्टम को हमने प्रोटेक्ट करना है। सो व्हाई साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट? साइबर सिक्योरिटी इज वाइटल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑल साइजेस ड्यू टू द इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी ऑर्गेनाइजेशंस आजकल टेक्नोलॉजी पे रिलाई कर रही हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंस इसकी है ग्रोइंग थ्रेट्स, क्योंकि आजकल अटैकर्स भी बढ़ रहे हैं और किस्म किस्म के थ्रेट्स आ रहे हैं। सो अटैकर्स जो हैं वो टारगेट करते हैं स्मॉल और लार्ज एंटिटीज दोनों को टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से रिस्क होता है एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन को। और थर्ड, इस वजह से भी साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है कि डाटा स्टोरेज बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन पिक्चर्स लोग लेते जा रहे हैं, वीडियोस बनाते जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन टाइप करते जा रहे हैं। तो जितना डाटा बढ़ता जा रहा है और स्टोर होता जा रहा है और ट्रांसमिट होता जा रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, उतना ही जो रिस्क है साइबर अटैक्स का वो बढ़ता जा रहा है। सो हाउ डज साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा? तो हमारे पास सेंसिटिव डाटा किस टाइप के होते हैं? हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, फाइनेंशियल डाटा हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे पास सारी सेंसिटिव डाटा यानी हाईली वैल्यूएबल डाटा होता है। सो साइबर सिक्योरिटी कैसे प्रोटेक्ट करता है इसे? साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हेल्प प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड थेफ्ट ऑफ सेंसिटिव डाटा। एग्जाम्पल सिंपल है कि जैसे कि आप अपने घर को लॉक लगाते हैं, अपनी हाईली वैल्यूएबल जो आपकी चीज़ें होती हैं, अंदर कोई आपका गोल्ड हो गया, पैसे हो गए या आपकी और सामान हो गया, उसको सेव करने के लिए आप लॉक लगाते हैं। तो इसी तरह साइबर सिक्योरिटी लॉक करता है आपके डाटा को फ्रॉम इंट्रूडर्स यानी जो अटैकर्स होते हैं। हाउ कैन साइबर सिक्योरिटी प्रिवेंट साइबर अटैक्स? हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स के साइबर अटैक्स होते हैं। पहला हमारे पास होता है मालवेयर इन्फेक्शन, रैंसमवेयर, फिशिंग, डीडोस अटैक्स। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ साइबर अटैक्स। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि ये डिस्क्रिप्शंस कॉज कर सकते हैं, ये डाटा ब्रीच और फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। एग्जांपल ये है कि आप सोचें कि साइबर सिक्योरिटी एक अलार्म सिस्टम है जो आपको अलर्ट कर देता है कि अगर कोई इंट्रूडर्स उसमें इन होने की कोशिश करे। सो व्हाट इज द रोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन सेफ गार्डिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? क्रिटिकल सिस्टम्स हमारे पास होते हैं पावर ग्रिड्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हेल्थ केयर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इन सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है साइबर थ्रेट से, ये इंश्योर करने के लिए कि सर्विसेज फंक्शन करे स्मूथली। एग्जाम्पल ये है कि जिस तरह हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं रोड की सेफ्टी के लिए, इसी तरह साइबर सिक्योरिटी भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है पब्लिक सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाउ डज साइबर सिक्योरिटी मेंटेन बिजनेस कंटिन्यूटी? बिजनेस डिस्ट्रप्शन हो सकती है, यानी साइबर अटैक जो होते हैं उसकी वजह से बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो सकता है, उनके रेवेन्यू में उनकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। तो साइबर सिक्योरिटी क्या करता है, वो मिनिमाइज कर देता है अटैक के इम्पैक्ट को और हेल्प करता है बिजनेस को ताकि वो अपने ऑपरेशन इजीली कंटिन्यू करते रहें। या इसी तरह यह है कि जिस तरह आप एक इमरजेंसी प्लान रखते हैं अपने बिजनेस के लिए ताकि वो क्राइसिस में भी रन करता रहे। व्हाई मस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लाई विद साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस? तो साइबर सिक्योरिटी को क्यों यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में? तो सबसे पहले तो इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती है, यानी आप अगर हेल्थ सेक्टर में जाए तो वहां पे बाकायदा ये गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर को इतना सिक्योर करना है, क्योंकि अगर पेशेंट्स का डाटा आउट हो जाता है तो वो आपको बहुत भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है। सो पहली तो इसकी लीगल रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मैनी इंडस्ट्रीज हैव स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉर प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डाटा। और सेकंड, इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि अगर आपने साइबर सिक्योरिटी नहीं इंप्लीमेंट की हुई तो फिर फाइन होता है और लीगल एक्शन लिया जाता है। ये इसी तरह यह है कि जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है ड्राइव करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशंस को भी साइबर सिक्योरिटी लॉज को फॉलो करना पड़ता है। सो हाउ डज साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी? सो साइबर अटैक्स कैन कॉम्प्रोमाइज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशन। साइबर अटैक्स नुकसान पहुंचा सकते हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है नेशनल सिक्योरिटी में भी।
हाउ डज साइबर सिक्योरिटी प्रिजर्व प्राइवेसी? तो साइबर सिक्योरिटी से प्राइवेसी भी प्रिजर्व होती है, यानी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है साइबर सिक्योरिटी के थ्रू। सो हाउ डज साइबर सिक्योरिटी प्रिजर्व प्राइवेसी? तो जैसा कि आजकल के दौर में जो डाटा है वो बहुत वाइड स्प्रेड हुआ है, हर जगह डाटा को क्रिएट किया जा रहा होता है और अपलोड किया जा रहा होता है, तो साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़र्स के। So, effective cybersecurity promotes trust in digital services by safeguarding individuals' privacy rights. So, hopefully आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।